ओम शांति। आज 12 फरवरी 2026। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है, मीठे बच्चे, यह कयामत का समय है। रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है। बाबा आए हैं अमृत वर्षा कर साथ ले जाने। ये जो दुनिया है ना, ये इल्यूजनरी वर्ल्ड है, जहां पर बाहर तो बहुत ग्लैमर है, एंटरटेनमेंट के साधन हैं, इतना फैशन है, सब कुछ है, लेकिन अंदर से किसी को जानेंगे तो हालत खराब है, दुख है, बुरी आदतें हैं, बुरे संस्कार हैं, कितने सीक्रेट्स हैं। और इसीलिए बाबा की मुरली हमें ये रिमाइंड करती है कि बच्चे, बाहर भले ही इल्यूजन है, लेकिन उस इल्यूजन में फंसना नहीं है। इसका मतलब हमें ये अवेयरनेस हो कि ये वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन का समय, ये कलयुग के अंत का और सतयुग के आरंभ का समय है। और ये माया रावण ने सभी को कब्र दाखिल करके रखा है। दूसरा पॉइंट है, अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। बाबा कहते, जैसे कोई आकर्षण करने वाली चीज होती है ना, तो आसपास वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती, सभी का अटेंशन जाता है। वैसे ही जब हमारी वृत्ति अलौकिक होती है, मतलब सब कुछ करते हुए भी हम ज्ञान के मनन चिंतन में, कुछ अभ्यास में रहते हैं या सेवा के भाव में रहते हैं, हमारे अंदर में रूहानियत होती है, मतलब आत्मिक स्थिति में रहकर सभी को आत्मा देखते हैं, तो रहे तो उसी दुनिया में रहे, काम भी वही सब कर रहे हैं साधारण, लेकिन अंदर की स्थिति ज्ञान युक्त होती है। उसको कहते हैं अलौकिक वृत्ति होना या रूहानियत होना। तो इससे क्या होता है, हमारा प्रभाव अनेक आत्माओं पर स्वतः पड़ता है। बाबा कहते, न्यारे और प्यारेपन की स्थिति स्वतः अनेक आत्माओं को आकर्षित करती। ऐसी अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती है। तीसरा पॉइंट है, सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहो तो सर्वशक्तियां आपका ऑर्डर मानती रहे। सदा स्वमान की सीट पर जब सेट रहते हैं तो हम स्वमान के नशे में रहते हैं और ऑटोमेटिकली सभी शक्तियां हमारा ऑर्डर मानती। तो आज की 3 सुंदर शिक्षाएं हैं। पहला, यह कयामत का समय है, रावण ने सभी को कब्र दाखिल कर कर रखा है और बाबा आकर ज्ञान अमृत की वर्षा कर साथ ले जाते हैं। दूसरा है, अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति से सभी आत्माओं पर अपना प्रभाव डालना है। तीसरा पॉइंट, सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहना है तो सभी शक्तियां हमारा ऑर्डर मानेगी। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं इस भ्रुकुटी के मध्य में स्थित एक शक्तिशाली चैतन्य आत्मा हूं, परमात्मा की श्रेष्ठ संतान। इस समय मैं आत्मा अपना बुद्धि योग परमात्मा से जोड़ रही हूं। बाबा ने मुझे रियलाइज करवाया है कि यह वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, इसलिए हमेशा मुझे अलौकिक वृत्ति रखनी है। हर समय अंदर ही अंदर अभ्यास चलता रहे, चाहे ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे कामकाज कर रहे हैं, चाहे किसी से इंटरैक्ट कर रहे हैं। सदा स्वमान की सीट पर रहने वाली मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं और परमात्मा हर पल मेरे साथी है। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।